मनोहर मदनपुर गांव में अपनी पत्नी पूजा के साथ रहा करता था। शादी के 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अपनी उनकी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों का कहना था कि पूजा कभी भी मां नहीं बन सकती है। वो बहुत गरीब थे। गांव में मजदूरी करके मनोहर अपने घर का खर्चा उठाता था। पूजा भगवान शिव पर बहुत आस्था रखती थी। वह रोजाना मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन की बात है, पूजा मंदिर से लौट रही थी। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा पेड़ के नीचे एक बच्चा रो रहा है। पूजा ने झट से उसे अपने गोद में उठा लिया, मानो जैसे वह उसे ही पुकार रहा था। उसे रोते देख पूजा ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसने आसपास देखा, वहां कोई न था। उसने एक दो लोगों से पूछा भी, लेकिन सब ने उस बच्चा को पहचानने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं पूजा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे भोलेनाथ का आशीर्वाद मान रही थी। पूजा उसे घर ले आई। बच्चे पे जैसे ही मनोहर की नजर पड़ी, उसने कहा, यह बच्चा कौन है? रूपा ने सारी बातें बताई। तुम सही कह रही हो, यह बच्चा हमारे लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। पूजा और मनोहर की जिंदगी में मानो एक नई रोशनी सी आ गई थी। वह दोनों उस बच्चे का खूब अच्छे से पालन पोषण करने लग गए। उन्होंने इस बच्चे का नाम पंकज रखा। दिन बीतते चले गए और पंकज आज 12 साल का हो गया। पंकज अपने घर की तंगी को देख अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगता था। वह बहुत ही समझदार बच्चा था। मनोहर और पूजा ने पंकज को इतने प्यार से पाला कि पंकज को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह उनका अपना बच्चा नहीं है। मनोहर मजदूरी कर घर लौट रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मेरा पंकज मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता। आज मैं अपने बच्चे के लिए जलेबी लेकर जाता हूँ, वह खुश हो जाएगा। वह जलेबी लेकर घर लौट रहा था और अचानक एक बड़े से पत्थर से वह टकरा गया। इस दुर्घटना में मनोहर के आंख की रोशनी चली गई। मनोहर की इस हालत को देखकर पूजा और पंकज रो पड़ते हैं। माँ, पिताजी की ऐसी हालत अब मुझसे और नहीं देखी जाती। पिताजी, आपके आंखों की रोशनी क्यों छिन गई? और वह रोता हुआ वहाँ से चला गया। चिंटू पेड़ के पास खड़ा होकर रो रहा था। मनोहर का पड़ोसी उसे रोते देख सुनील उसके पास आया। बेटा चिंटू, रो मत, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने अपने बड़े बेटे गगन को बता दिया है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उससे कहना, क्योंकि मैं कल कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहा हूँ। पंकज ने पूछा, कावड़ का क्या महत्व है चाचा? कल मैं कावड़ लेकर हरिद्वार जाऊंगा। फिर वहाँ से कावड़ में जल भर कर लाएंगे और शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय है बेटा। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कांवड़ यात्रा करता है ना बेटा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। उसके मन में एक उत्सुकता जागी और वह सोचने लगा, अगर मैं पिताजी को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा करूँ तो भोले बाबा मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी ठीक कर देंगे। हाँ, मुझे कावड़ यात्रा करनी चाहिए। पंकज की आत्मविश्वास से भरी सारी बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और माँ पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपका नाम लेकर यह भोला बालक एक कठिन यात्रा पर निकल रहा है, इसकी सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आप चिंता न करें, मैं अपने भक्त पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। पर सबसे पहले मुझे पंकज की परीक्षा लेनी होगी। इधर पंकज घर पहुंचकर 2 बड़े टोकरों से कावड़ तैयार करने लगा। माँ, यह देखो, मैंने कावड़ बना ली। एक में पिताजी बैठेंगे और दूसरे में सारा जरूरी सामान रख लूंगा। मनोहर और पूजा उसे समझाने में लगे थे कि वह इतनी भारी कावड़ कैसे उठाकर इतनी दूरी तय करेगा, लेकिन पंकज अपने जिद पर अड़ा रहा। माँ, पिताजी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? दोनों पंकज के जिद के आगे कुछ न कर सके।
पंकज ने एक टोकरे में अपने पिता को बैठाया और दूसरे में सारा सामान रख लिया और कावड़ यात्रा पर निकल गया। पंकज भोलेनाथ की जय जयकार लगाता हुआ कुछ दूर ही आगे बढ़ा था। उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वह कहने लगा, बेटा, क्या तुम अपने पिता को हरिद्वार लेकर जा रहे हो? हाँ हाँ बाबा। बेटा, मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी हरिद्वार जाऊं। क्या तुम मुझे भी अपने दूसरे टोकरे में बिठाकर हरिद्वार का दर्शन कराओगे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। सामान को उठाकर आप वहाँ बैठ जाइए। यह सब सुनकर मनोहर और भी चिंतित हो गया कि पंकज 2 व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा। उस बूढ़े व्यक्ति के कावड़ में बैठते ही कावड़ का वजन फूलों के भांति हल्का हो जाता है और पंकज मन ही मन सोचने लगता है, कावड़ का वजन इतना हल्का कैसे हो गया। लगता है भोलेनाथ की कृपा से मुझ में और भी हिम्मत आ गई है। पंकज को देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा। वास्तव में वह कोई और नहीं, भगवान शंकर ही थे जो पंकज की परीक्षा ले रहे थे। उनके चमत्कार से ही कावड़ का वजन हल्का हो गया था। पंकज पूरे रास्ते भोलेनाथ का नाम जपते हुए हरिद्वार पहुंच गया। ये भोलेनाथ के नाम का बेलपत्र है, स्नान करके उसे अपने आँखों से लगा लेना। पंकज, तुम बहुत अच्छे बालक हो। हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। तुम अपने जीवन में हमेशा सफलता पाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ वहाँ से चले गए। पंकज ने अपने पिता को गंगा के तट पर बिठाकर स्नान कराया। जो बेलपत्र वो बूढ़ा व्यक्ति मनोहर को दे गया था, मनोहर ने उसे अपने आँखों से लगाया। पंकज, यह देख, मैं तुझे देख सकता हूँ। बेलपत्र के लगाते ही मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई। पंकज, वो पूरा व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात भोले बाबा थे। क्या मेरे कावड़ में भोलेनाथ बैठे थे? पता है पिताजी, उनके बैठते ही कावड़ का वजन फूलों के भांति हो गया था। मेरे कावड़ में साक्षात भोलेनाथ बैठे थे। यह कैसी लीला है मेरे भोले बाबा। आपने मेरे पिताजी की आंख भी ठीक कर दी। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे भोले बाबा। पता है पिताजी, सुनील चाचा ने सही कहा था, कावड़ यात्रा का फल हमें जरूर मिलता है। कावड़ यात्रा को पूरा करने में साक्षात भोले बाबा हमारी सहायता करते हैं। मनोहर और पंकज की खुशी का तो ठिकाना न था। पंकज मनोहर के साथ कावड़ का जल लेकर आता है और शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और माँ पार्वती यह सब देख मुस्कुरा रहे थे। ओम नमः शिवाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।